लास्ट क्लास सबने की है ना? किसी का छूटा तो नहीं है? नहीं, ऑनलाइन देख लिए होते हैं। चलिए 5 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे थे हम। ठीक है, और 1D के क्वेश्चंस कर रहे थे, वो तीनों इक्वेशन पे। देखिएगा, वो तीनों इक्वेशंस पे क्वेश्चन कर रहे थे। वो तीनों इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी क्या थी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। इसमें मैंने बताया था v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बताया था कि ये तीनों इक्वेशन जो है किसकी है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। जब एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात, इससे रिलेटेड एक चीज और बताया था, वो क्या थी? कि अगर कोई चीज का मोमेंट इधर की तरफ है, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, अगर इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर इधर की तरफ है तो नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर वर्टिकल का केस है, ऊपर जाने का तो पॉजिटिव, नीचे आने का नेगेटिव। बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर वर्टिकल का केस है तो एक्सेलरेशन की जगह पे g होता है और माइनस g होता है हमेशा, चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए। समझ आ रही ना बात? और साथ साथ में लास्ट बात ये बताई थी कि जब इस इक्वेशन का यूज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिस चीज को कैलकुलेट करना होगा उसके साइन में कोई बदलाव नहीं करना है, वो खुद ब खुद बताएगा क्या आना है। समझ आ रही ना बात? पॉजिटिव निगेटिव वो खुद ब खुद आएगा। समझ आ रही ना? तो जिसको सॉल्व करना होगा, जिसको कैलकुलेट करना होगा, उसके साइन के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो मैं लास्ट में पढ़ा के गया था एक वैरायटी, उसी पे है। आप लोग थोड़ा ट्राई करें इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आता है। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली with velocity v naught, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. कह रहा है किसी ने बॉल को किधर फेंका? ऊपर फेंका। हाइट कितना गेन किया? h। हाइट कितना गेन किया? h गेन किया। और वेलोसिटी कितना थी? v नॉट। v नॉट से फेंका तो हाइट कितना गेन हुई? h। अगर कह रहा है वो आदमी चाहता है कि हाइट h ना गेन करे, 3h गेन करे, तो आप किस वेलोसिटी से फेंकेंगे ऊपर की तरफ? पत्थर को किस वेलोसिटी से फेंकेंगे ऊपर की तरफ? तो ये क्वेश्चन किसका है? किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी और हाइट। तो वेलोसिटी और हाइट किस फार्मूले में आती है? वेलोसिटी और हाइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें आती है ना। वेलोसिटी और हाइट इसमें आती है। तो वेलोसिटी और हाइट इसमें आती है, तो एक चीज आप देखिए, नीचे से ऊपर फेंक रहा है ना, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, और जब h हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए? u से फेंका है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। और एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन वर्टिकल के केस में हमेशा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2gh। इसको इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मैंने आपको बताया था जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है उसको छोड़ करके, वेलोसिटी और हाइट दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी चीज़ें कैसी ले ली जाएगी? कांस्टेंट। तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट ले लोगे तो क्या बचेगा? यू स्क्वायर
h और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k। पहले केस में वेलोसिटी कितना है, v नॉट, वेलोसिटी कितना है, v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट कितना गेन करता है, h। और दूसरे केस में वेलोसिटी कितना बतानी है, तो मान लेते हैं कितना है वेलोसिटी, v। दूसरे केस में वेलोसिटी बतानी है ना, और हाइट कितना चाहता है, कितना हाइट चाहता है, ट्रिपल दी मैक्सिमम हाइट। क्या, ट्रिपल, तो ट्रिपल करोगे हाइट का तो कितना हो जाएगा, k इंटू 3h। तो अब डिवाइड कर दो, k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3v नॉट का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3v नॉट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को क्या करता है, हटा देता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, √3v नॉट। बस आंसर होगा। समझ आ रही ना, कर लीजिए। जिसका छूटा हुआ है, लेट आया, एक बार देख ले। कह रहा है किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, किस वेलोसिटी से, v नॉट, तो हाइट गेन किया कितना, h, हाइट गेन किया कितना, h। फिर कह रहा है अगर मैं चाहता हूं हाइट h ना गेन करे, कितना हाइट गेन करे, 3h, कितना, तो किस वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, ये पूछा था। समझ आ रही ना। तो अब आप देखिए ये किससे क्वेश्चन रिलेटेड है, वेलोसिटी और हाइट से। तो वेलोसिटी और हाइट से रिलेटेड इक्वेशन कौन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देखिए जब किसी पत्थर को u से फेंकोगे और h हाइट जा करके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट कर दिया। यहाँ से u स्क्वायर इज, अच्छा एक्सेलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, -g, और यहाँ पे s की जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसको उधर लेके चले जाइए, प्लस हो जाएगा। ये वाली चीज़ हाइट और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बाकी चीज़ें क्या ले ली जाएगी, कांस्टेंट। पहले केस में कह रहा है वेलोसिटी कितना है, v नॉट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर, और हाइट कितना, h, ठीक। दूसरे केस में वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, v, मुझे कैलकुलेट करना है, कितना मान लेते हैं, v, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, और हाइट कितना, 3h, जो कटा काट दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखो ये क्वेश्चन नीट का है, 2017 का, ठीक। कह रहा प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। वो मेट्रो स्टेशन जाती है, तो एस्केलेटर, वो जो सीढ़ी खुद से मूव करती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एस्केलेटर। एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था उस दिन। फिर उसके बाद क्या करती है, शी वॉकड अप स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। कितने टाइम में, t1 टाइम में। वो क्या करती है, एस्केलेटर बिगड़ा होता है तो खुद वो पैदल चल के जाती है। तो ये सीढ़ी ऐसे होगी, ये सीढ़ी ना इस तरह से होगी, तो इसको टाइम कितना लगता है, t1 लगता है। कितना टाइम लगता है, t1। ऑन द अदर डे if she remains stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2। कितने टाइम में, t2 टाइम में। दूसरे दिन escalator काम कर रहा होता है, escalator क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो इसको टाइम कितना लगता है, t2 लगता है। कितना टाइम लगता है, तो पहले कैसे गई, पहले दिन पैदल चल के गई, तो टाइम कितना लगा, t1। दूसरे दिन escalator काम कर रहा था, तो कैसे गई, टाइम कितना लगा, t2 लगा। अब कह रहा है अगर वो चलती भी और एस्केलेटर भी चलता, दोनों काम करते, तब बताइए टाइम कितना लगेगा। ये क्वेश्चन है, तब बताइए टाइम कितना लगेगा। एक चीज आप समझिए, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो स्पीड होगी ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। टाइम पूछा है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये जो दूरी है वो कितना मान लेते हैं,
डी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? डी। तो दूरी कितना हो गई? डी। अब देखिएगा वेलोसिटी। अच्छा, इस वेलोसिटी में दो वेलोसिटी है कि नहीं है? अगले दिन वो खुद से भी चलती है और खुद से चलती है और साथ साथ में स्केलेटर भी चल रहा है। तो एक स्पीड कौन सी? खुद की, और दूसरी स्पीड किसकी? स्केलेटर की। दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या हो जाएगा? डी, और नीचे स्पीड। नीचे क्या चीज? स्पीड। अब आप देखिएगा V1 चाहिए और V2 चाहिए ना। V1 कौन सी स्पीड है? जब वो खुद से चल रही थी। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले दिन डिस्टेंस कितना चला था? d, और टाइम कितना लगा था? टाइम कितना लगा था? t1। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? v1। चलो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस की जगह पे d रहेगा, और v1 की जगह पे क्या आ जाएगा? v1 की जगह पे d अपॉन t1 प्लस d अपॉन क्या हो जाएगा? t2। dd क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर 1, और इसमें एलसीएम क्या ले लोगे? t1 और t2। क्या बचेगा? ऊपर क्या बचेगा? t2 प्लस t1। ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा? t1। समझ आ रही ना? वो जिसको नहीं समझ आया एक बार ध्यान से सुने। कह रहा है एक लड़की थी, वो जाती है मेट्रो स्टेशन, तो एक सीढ़ी होती है ना जो खुद से चलती है, स्केलेटर उसको बोलते हैं। स्केलेटर काम नहीं कर रहा था, तो वो कैसे चढ़ के जाती है? पैदल इस पे सीढ़ियों पे चढ़ के जाती है। तो उसे टाइम कितना लगता है? t1 लगता है। दूसरे दिन आती है, स्केलेटर काम कर रहा होता है, और ये स्केलेटर काम करता है, तो स्केलेटर खुद से उसको पहुंचा देता है कितने टाइम में? t2 टाइम में। तो कह रहा है अगर तीसरे दिन ऐसा करे वो लड़की कि खुद भी चले और स्केलेटर भी चले, खुद भी चले और स्केलेटर भी चले, तब आप बताइए टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चढ़ना है? d। अच्छा, दो वेलोसिटी होगी। पहले दिन इस बार क्या कर रही है? खुद से भी चल रही है और स्केलेटर भी चला रहा है। तो खुद की स्पीड कितना? v1, और स्केलेटर की स्पीड कितना? v2। दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दोनों ऐड हो जाएगी। अब दोनों स्पीड निकाल लिया। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले डिस्टेंस कितना? d चला, और टाइम कितना लगा? t1। और दूसरे में डिस्टेंस कितना? d, और टाइम कितना? t2। तो आपको v1 और v2 निकल आया। यहाँ पे पुट कर दीजिए v1 और v2 की जगह पे, आपको निकल आएगा। समझ आ रही ना बात? ये क्वेश्चन पढ़िए। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, फॉल्स फ्रीली। फॉल्स फ्रीली मतलब जस्ट छोड़ा गया। अब कह रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, another body is released from the same height exactly a second later। एक सेकंड के बाद दूसरी बॉडी को छोड़ा जाता है। पहले पहली बॉडी को ड्रॉप किया गया, फिर एक सेकंड बाद दूसरी बॉडी को। तो पहले मान लेते हैं पहले बॉडी को जो ड्रॉप किया गया वो, उसका नाम मान लेते हैं ए है। क्या नाम है? ए है। फिर एक सेकंड के बाद किसको रिलीज किया जाता है यहां से? किसको? बी को। एक सेकंड के बाद। अब कह रहा है देन द सेपरेशन बिटवीन दीज टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन कितने का होगा? गैप कितने का होगा? 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। मतलब सेकेंड बॉडी जो दूसरी बॉडी है बी वाली, उसके 2 सेकेंड के बाद, उसके 2 सेकेंड चलने के बाद। तो दूसरी वाली बी वाली जब 2 सेकेंड चलेगी तो ए वाली कितना सेकेंड चलेगी? बताइए कितना सेकेंड? 3 ना? नहीं समझ आ रहा है? अरे मेरे भाई, ए वाली पहले छोड़ी गई, उसके 1 सेकेंड बाद बी वाली। तो कह रहा है बी वाला 2 सेकेंड चला है, तो बी वाला अगर 2 सेकेंड चला है तो ए वाला कितना? 3 सेकेंड। तो कह रहा है अब ये बताइए दोनों के बीच में गैप कितने का होगा? तो गैप मतलब क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। और दिया क्या है? टाइम। दिया क्या है? टाइम।
तो डिस्टेंस और टाइम दो चीजें दी हुई है, तो कौन सी इक्वेशन फॉलो करोगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाली फॉलो करोगे ना। अब आप देखिएगा पहली चीज, अच्छा बी वाले को पहले बी वाली बॉडी के लिए लगाइए, बी बॉडी के लिए, तो बी वाली बॉडी के लिए लगाओगे ये वाली इक्वेशन, तो h इज इक्वल टू एस की जगह पे क्या आ जाएगा? h। अच्छा बॉडी किधर गिर रही है? नीचे, तो कैसा लिया जाएगा? माइनस। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली ड्रॉप की गई है ना, तो फ्रीली मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज? जीरो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन की जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस जी। और टाइम कितना? बी वाले को टाइम कितना? 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा? 2, और g की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब ए वाली बॉडी देखिए कितना चलेगी, ए वाली बॉडी एस की जगह पे कितना आ जाएगा? h, मान लेते हैं डैश है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो होगी, हाफ g की वैल्यू कितना? 10, और कितने टाइम के लिए बताइए? ए वाली कितना चलेगी? 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? 5, और 9 5 जा 45, कितने का गैप है बताइए? कितने का दोनों में गैप है? बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग के ऊपर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए मैन थ्रोज बॉल विद दिस सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। एक मैन है, आदमी है, आपने वो देखा होगा दोनों हाथ से बॉल फेंकते हैं, खेलते हैं ना, दोनों हाथ से बॉल फेंकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है ना एक आदमी है, वो बॉल्स को ऊपर फेंकता है, हर 2 सेकंड के बाद एक बॉल फेंकता है। कितने सेकंड के बाद? तो 5 मिनट के लिए मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए ना, तो थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। हर 2 सेकंड के बाद बॉल को हवा में फेंकता है। कह रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ दिस थ्रो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई, मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पे आपके हाथ में है बॉल फेंकना, हर 2 सेकंड के बाद बॉल को फेंकना है। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। और क्वेश्चन ये है कि आप 2 सेकंड के बाद बॉल को फेंके, इतनी स्पीड से फेंके कि कम से कम 2 बॉल एक टाइम पे हवा में रहे। कम से कम कितनी बॉल रहे? 2 बॉल। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, जिसको याद हो, कि अगर यहाँ से पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकते हो, किस स्पीड से? यू स्पीड से, तो जाने और आने दोनों में जो टाइम लगता है वो टाइम इज इक्वल टू लगता है कितना? 2u अपॉन जी लगता है। जाने और आने में टाइम कितना लगता है? 2u अपॉन जी। तो आप हमारे साथ फिर कंसंट्रेट रहिएगा 5 मिनट के लिए, एक बार में समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा मान लेते हैं पहली बॉल को फेंका, पहली बॉल को, तो पहली बॉल 2 सेकंड के लिए ऊपर गई। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो ये मान लेते हैं पूरी जर्नी में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड लगा। तो जब यहाँ पे ये पहली बॉल होगी तो यहाँ पे कौन सी बॉल होगी? अब दूसरी बॉल हाथ से क्या होगी? छूटने वाली होगी, क्योंकि हर 2 सेकंड के बाद बॉल को फेंक रहा है। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। तो पहली बॉल यहाँ टॉप पर पहुंची, तो 2 सेकंड के बाद ये बॉल यहाँ से दूसरी वाली क्या होगी? निकलने वाली होगी। अच्छा अगले 2 सेकंड में क्या होने जा रहा है? अगले 2 सेकंड में ये जो पहली बॉल है वो कहाँ आ जाएगी बताइए? वो कहाँ आ जाएगी? नीचे। ये कौन सी बॉल होगी? पहली। और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? दूसरी। और यहाँ पे कौन सी होगी? तीसरी। अच्छा जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। और आने में कितना लगा? 2 सेकंड। तो जाने और आने में कितना सेकंड? 4। आप देख रहे हैं जाने और आने का टाइम अगर 4 सेकंड है तो बॉल हवा में कितनी है? कितनी है? सिर्फ 1। कह रहा है चाहिए कितनी?
मोर देन 2, कितनी चाहिए? इसका मतलब अगर आप ऐसी स्पीड से फेंकते हैं जिससे बॉल को जाने में 2 सेकंड लगे और आने में 2 सेकंड लगे, तो बॉल हवा में कितनी रहेगी? सिर्फ 1 रहेगी। अच्छा, अगर मैं ऐसा फेंकूं, ध्यान से सुनना, ऐसी स्पीड से फेंका कि बॉल जो है जाने में 5 सेकंड लगाती है, मतलब जाने में 2.5 सेकंड लगाती है, 2.5 सेकंड, और आने में कितना सेकंड? 2.5 सेकंड। कितना सेकंड? 2.5 सेकंड। जाने और आने में 5 सेकंड लगता है। समझ आ रही ना? अब ध्यान से देखना, पहले 2 सेकंड के लिए पहली बॉल कहां पे होगी? पहली बॉल कहां पे होगी बताइए? पहली बॉल पहले टॉप पे कहां होगी? 2 सेकंड बाद फेंकना है ना, तो पहली यहां पे आएगी तो टाइम कितना बीत चुका होगा? 2 सेकंड। तो यहां पे कौन सी होगी? दूसरी। यहां पे कौन सी होगी? दूसरी। अब आप बताइए, ये जो पहली वाली है अब कितने सेकंड के लिए चलेगी? 2 सेकंड और चलेगी। तो 2 सेकंड और चलेगी तो ये पहली वाली कहां पे होगी बताइए? 2 सेकंड चल चुकी है, तो 2 और चलेगी तो कितना सेकंड हो जाएगा? कितना सेकंड हो जाएगा? 4 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा? तो ये कौन सी बॉल है बताइए? ये पहली वाली है यार। ये कौन सी है? पहली। ये कौन सी है? दूसरी। और यहां से कौन सी निकलने वाली? कौन सी निकलने वाली होगी? थर्ड। कौन सी निकलने वाली होगी? थर्ड। तो एक बात बताइए, इस बार कितनी हवा में? मतलब अगर 4 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दोगे तो कितनी हवा में हो जाएगी? मोर देन 2 चांस हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 5 सेकंड के लिए 2.5 सेकंड जाने में लगे और 2.5 सेकंड आने में, तो हवा में मोर देन 2 दिख रही है कि नहीं? अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे आएगी, ये तुरंत क्या होगी? जमीन। तो कितनी हवा में हो जाएगी? मोर देन 2 हो जाएगी ना। तो मतलब टाइम की वैल्यू जाने और आने की किससे ज्यादा होनी चाहिए? किससे ज्यादा होनी चाहिए? t इज इक्वल टू कितना होता है बताइए? 2u/g होता है। ये t कौन सा टाइम है? जाने और आने का टाइम। तो जाने और आने का टाइम जो है वो क्या होना चाहिए? जाने और आने का टाइम कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2u/g ग्रेटर होना चाहिए किससे? 4 से। g को इधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2u ग्रेटर देन 4 इंटू कितना हो जाएगा? g। g की वैल्यू कितना होती है? g की वैल्यू कितना ले सकते हो? 9.8। 9.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 2 जा तो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी वेलोसिटी जो फेंकने की होनी चाहिए वो 19.6 से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी। तो आपकी बॉल कितनी एयर में रहेगी? मोर देन 2। फिर से समझाऊं या हो जाएगा? निकाला। ये आंसर कौन सा सही होगा? मोर देन 19.6। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पढ़िएगा। ए रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन। ऑन बाउंसिंग इट rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of। समझ आ रही ना बात? ये बढ़िया से आप समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये फैक्टर का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इफ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है किसी प्लेन पर, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? ये बाउंस बैक करती है, कितना मीटर जाती है? कितना मीटर? 1.8 मीटर जाती है, ठीक है। अब कह रहा है द बॉल लूजेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर ऑफ। बॉल अपनी वेलोसिटी किस फैक्टर से लूज करती है? तो फैक्टर मतलब आप समझते हैं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फैक्टर मतलब होता है फ्रैक्शन। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। तो केमिस्ट्री में वो चीज़ दिखती है
लेकिन यहां से मीनिंग आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आएगा, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे आपने पेपर दिया, क्या दिया, पेपर, तो 12th का पेपर कितने का होता है, 500 का, 500 मार्क्स का होता है ना, कितने का होता है, 500। आपको अगर ये पूछता कितने फैक्टर ऑफ मार्क्स आपको मिला है, तो मान लेते हैं 300 मिला, तो 300 कहां पे लिख दोगे, ऊपर, ये मिलने का फैक्टर हो गया, ये मार्क्स मिलने का। और ना मिलने का फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 500, यही फैक्टर होता है। तो अब आप देखिए यहां पे क्या होगा, जब ये बॉडी आएगी, बॉल आएगी, बॉल आएगी यहां पे टकराएगी, टकराते वक्त इसकी कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अच्छा, जिस वेलोसिटी से ये टकराएगा, अगर वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से टकराने के बाद जाता तो ये कितना मीटर जाता, 5 मीटर। तो 5 मीटर नहीं गया, बल्कि कितना गया, 1.8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या कर गई, लूज। तो अगर इसकी वेलोसिटी लूज की है, तो यहां पे जमीन को मिली कौन सी वेलोसिटी है, बताइए कितना मिली है, v, कितना मिली यार, जमीन को दिया कितना, v, और मिली जो उससे ये ऊपर जा रहा है उसका नाम क्या होगा, u। अगर ये v और u पता चल जाए, यही क्वेश्चन है हमारा, समझ पा रहे हो ना, क्या पता चल जाए, v और u। अच्छा, v पता चल सकता है, एक बात बताओ, जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी कितना थी, 0, और जब टकराई है वो वेलोसिटी पता करना, और क्या पता है, हाइट। तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करोगे ना। अच्छा, एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अच्छा, एक्सीलरेशन की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए, 10, जी से गिर रहा है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट, 5, किस तरफ है, नीचे, तो नीचे कैसा लोगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये कितना आ जाएगा, 100 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से टकराया था, कितने मीटर पर सेकंड से, 10। अच्छा, मिली कितना, मिली कितना वेलोसिटी, u ना, इसको कैलकुलेट करना। इसमें क्या चीज पता है, हाइट। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल क्या हो जाएगी, 0। फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में आप लगाओ ये इक्वेशन सेम, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितना है बताइए, 0, और u स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सीलरेशन की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, g की वैल्यू कितना, 10। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर ना, तो ऊपर है तो कितना हो जाएगा, प्लस ना, प्लस कितना, 1.8। तो कितना आंसर आ जाएगा ये बताइए, कितना आ जाएगा, 36। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 36। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। लेकिन एक बात बताइए, बॉल लूजेस, लूजेस का फैक्टर पूछा है, और ये क्या है, मिलने का ना। अरे भाई, मिली कितना है यार, 6, और दिया कितना था जमीन को, 10। तो लूज का फैक्टर क्या होगा बताइए, नीचे तो 10 ही रहेगा, कितना लॉस कर दिया, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/10, बी वाला ना, 4/10 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा। समझ आ रही ना बात, आपको पता है ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, लेकिन ये सही नहीं है। ये तो किसका फैक्टर है, मिलने का, कौन सी वेलोसिटी मिली है और कौन सी नहीं मिली है, 6 मिली, 4 क्या कर गई, लॉस कर गई। तो ये ना मिलने का फैक्टर। सिमिलर क्वेश्चन है, ए बॉल विच इज at rest is dropped from a height h meter. As it bounces off the floor, its speed is 80% of what it just before touching the ground.
द बॉल विल देन राइज टू नियरली ए हाइट। पिछले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कह रहा है पिछली बार हाइट कितना दी हुई थी 5 मीटर और बॉल को ड्रॉप किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। हाइट कितना थी 5, इस बार कितना दिया हुआ है h। अब कह रहा है क्या होता है 80% वेलोसिटी उसको मिलती है, 20% लॉस कर जाती है। 20% क्या कर जाती है लॉस। तो ये जो वेलोसिटी टकराने की है, अगर टकराने की वेलोसिटी v है तो इसको जो वेलोसिटी मिलती है ना वो 80% मिलती है। जो टकराने के बाद वेलोसिटी मिलती है वो कितना मिलती है, इस वेलोसिटी v का कितना मिलती है 80%। तो किसी का 80% 70% कैसे लिखते हैं देखना ध्यान से। जैसे x का 70% लिखना है तो x लिखिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। x का 70% मतलब 70% मतलब होता है 100, बस हो गया x का 70%। अगर x का या y का 25% लिखना है तो कैसे लिखोगे, y का मल्टीप्लाई 25%, ये तरीका होता है ना। तो अच्छा ये बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v का कितना बचती है, एक मिनट इधर देखो, v का कितना बचती है यहाँ पे 80%। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ना v का 80% कैसे लिखोगे 80 डिवाइड बाई 100, एकदम पिछले जैसा है, समझ आ रहे हैं। पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में, अच्छा आपसे क्या पूछा है, द बॉल विल राइज नियरली ए हाइट, कितनी हाइट गेन करेगा, तो किस हाइट से गिरा था h से, और कितना गेन करेगा, वेलोसिटी लॉस कर दिया ना, अगर लॉस ना करता तो कितना गेन करता, पूरा गेन करता, अगर लॉस कर दिया तो पूरा गेन कर पाएगा नहीं। तो मान लेते हैं कितना गेन किया h डैश। अब यही h डैश हमसे पूछ रहा है ना, तो अच्छा h पूछ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए 0, फाइनल क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल पता है, फाइनल 0 है, और क्या पता है, पता करना क्या है हाइट। तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा ये बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी इसको कितना लिख सकते हो, v का 0.8 लिख सकते हो, इसको 8 डिवाइड बाई वो 80 डिवाइड बाई 100 को क्या लिख सकते हो 0.8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, कितना हो जाएगा बोलो ना यार g, और ये कितना हो जाएगा s, किधर की तरफ हाइट है ऊपर, s की जगह पे कितना हो जाएगा h डैश, इसको इधर लेके चले आइए 2g h डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे 0.8 का स्क्वायर कितना होगा 0.64, और कितना हो जाएगा बताइए v स्क्वायर। तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.64 v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये h आ रहा है। अब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करा देंगे देखिएगा। अब ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ना, इसमें एक बार इसी इक्वेशन को लगा, क्या क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी पता, क्या करना है फाइनल, और क्या चीज हाइट। तो h इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन को लगा करके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, अच्छा a की जगह पे कितना हो जाएगा g, और हाइट की जगह पे कितना h, और यहाँ पे कितना, अच्छा h कैसा होगा बताइए, g कैसा होगा माइनस, और h कैसा होगा नीचे गिर रहा है कैसा होगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये v स्क्वायर, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो h कितने के बराबर है बताइए, इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार, क्या लिख सकते हो h। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा D1। समझ आया कि नहीं, देखो पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाया और h डैश हमसे पूछा था हाइट कितना गेन करेगा, h डैश पूछा था, h डैश हमने निकाला, लेकिन मसला यहाँ पे आके फंस गया, ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा था। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था तो ये ग्रीन कलर वाले में लगाया, यहाँ से h इज इक्वल टू निकाल लिया, तो देखा ये वाली चीज कितने के बराबर है h के बराबर, बस ऑप्शन आ गया। कर लीजिए इसको।
ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it strikes the ground. देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. पहली बॉल है, पहली बॉल को नीचे गिराया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना थी 0 और टकराते वक्त वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है और इसकी हाइट कितना है h है. कह रहा है इसकी टकराते वक्त वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड. जब कितने से गिराया 0 से. कह रहा है सेम जगह से फिर एक बॉल को गिराइए, दूसरी बॉल को गिराइए और इसकी वेलोसिटी 4 से फेंकिए, इसको गिराइए नहीं बल्कि कैसे करिए, फेंक दीजिए 4 से. तो आप ये बताइए इसके टकराने की वेलोसिटी कितनी होगी. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, देखो सबसे पहले एक बात पता है कि दोनों केसेस में हाइट क्या रहनी है बस. अच्छा ये बताओ, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल और हाइट, इससे रिलेटेड कौन सी इक्वेशन है. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है 3 का स्क्वायर. अच्छा एक्सीलरेशन की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस. अच्छा इसकी वैल्यू मत रखो, ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन की जगह पे कितना हो जाएगा -2g. अच्छा किस तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ ना, किस तरफ गिर रहा है नीचे की तरफ. तो अच्छा h ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं. मान लेते हैं h कैलकुलेट करना है, तो जिसको कैलकुलेट करना होता है उसके साइन के साथ कोई बदलाव नहीं करते. तो -2gh इज इक्वल टू इतना आ गया. अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इस वाले में लगाइए, सेम इक्वेशन लगेगी ना, क्योंकि इसमें भी हाइट क्या है h ही है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पूछा है. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना. अच्छा ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 का स्क्वायर ना, और एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा g और s की जगह पे क्या हो जाएगा h. अच्छा इतना हिस्सा कितने के बराबर है बताइए, 4 का स्क्वायर -2gh कितने के बराबर है प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा बताइए 16 9 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5. बस आंसर हो गया. समझ आया, क्लियर है कि नहीं. कह रहा है इसको कितने से फेंका था 0 से, तो ये कितने से टकराया 3 से. तो कह रहा है अगर इसको 4 से फेंक दोगे तो कितने से टकराएगा, ये वेलोसिटी पूछा था. समझ आ रहे, पहले यहाँ पे इक्वेशन लगाया, 2gh की वैल्यू निकाल ली ना, फिर उसके बाद इसके लिए इक्वेशन लगाया, 2gh की जगह पे वैल्यू पुट की, सीधा आंसर. समझ आ रही ना. A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ये इजाज़त देना होता है कि आप तीनों इक्वेशन को यूज़ कर सकते. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन. इट पासेस थ्रू PWO है यहाँ पे 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं P एंड Q, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल d, separated by a distance small d with velocity 30 meter per second, 30 kilometer per hour and 40 kilometer per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is ना. इसको देखिएगा, यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q. यहाँ पे स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना है 40 किलोमीटर पर आवर ना, 40 किलोमीटर पर आवर. कह रहा है अगर ऐसा है तो आप ये बताइए इसके मिडिल पे, यहाँ बीचों बीच एकदम बीच में
वेलोसिटी कितना होगी यहाँ पे बीचों बीच। तो आप शॉर्टकट करना चाहते हैं या लंबा 1D का यूज करके करें? शॉर्टकट बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, दो वेलोसिटी हो, एक इंड पे और दूसरे इंड पे पता हो, और एकदम 20 सेंटर पे पूछे। कहां पे पूछे? 20 सेंटर पे। तो उसके लिए फार्मूला यूज कर देना, अंडर रूट पहली वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको यूज करना। आ जाएगा आंसर, सेम एग्जैक्ट आएगा, चाहे आप 1D से सॉल्व करिए चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए। तो यहां पे कितना आएगा? VA कितना है बताइए? VA कितना है? 30। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस, और ये कितना है B? 40। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 2500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1250। 1250 को आप ऐसे लिख सकते हो, 625 इंटू 2। कोई दिक्कत? 625 का रूट जानते हैं कितना आता है? 25। कितना आता है? 25, और रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? जब आपसे किस पे पूछता है? मिडिल पे, एकदम बीचों बीच वेलोसिटी पूछता है और दोनों वेलोसिटी दी हुई है, तो आप सीधा इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा? 1D से बताऊं? लेंदी है या हो जाएगा? बस बहुत है ना? ठीक है, इसको बताइएगा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब होता है किसी टाइम पे, किसी टाइम पे कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या होता है? 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो जाती है? 16 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाती है? 16 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है द वेलोसिटी एट 2 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। ये जो गिवन इंस्टेंट है ना, उससे 2 सेकंड पहले, कितने सेकंड पहले? 2 सेकंड पहले यहां पर वेलोसिटी कितना होगी? ये क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। क्या मिल जाएगा? क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80 ना। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 16। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। एक्सीलरेशन पता करना है, टाइम कितना? 3 सेकंड। तो यहां से कितना हो जाएगा? 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आ गया। अब a आने के बाद यही एक्सीलरेशन यहां भी होगा, ठीक है? इसी एक्सीलरेशन को यहां लगा दोगे और इन दो पॉइंट्स के बीच में यही इक्वेशन फिर लगेगी। v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10। एक्सीलरेशन कितना आया है? 2। और टाइम कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, और 4 किस में है? प्लस में। उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। बस आंसर हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो है वो ये है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है? कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 60 मीटर अपार्ट इन 6 सेकेंड। 60 मीटर अपार्ट हटा दीजिएगा, मत लिखिएगा। 60 मीटर इन 6 सेकेंड। Its speed as it passes the second point is 15 मीटर पर सेकेंड। Find the velocity at the first point। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है पता करना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगी, ठीक है? और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर।
और इसमें टाइम कितना लगता है कवर करने में, कितना दिया हुआ है 6 सेकंड। कितना लगता है 6 सेकंड। इसका भी शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे जल्दी से आंसर आ जाएगा। जब भी अगर कॉन्सेप्ट ऐसा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, अगर आप उन 3 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, समझ आ रहा, आंसर आएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन लेंदी होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, क्या चीज दिया हुआ है डिस्टेंस और क्या चीज दी हुई है टाइम, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या कहलाता है, बताइए। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या कहलाता है, याद है कुछ? एवरेज स्पीड। क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 60 मीटर और टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड, तो कितना आ जाएगी एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है एवरेज स्पीड आपको पता हो, क्या पता हो? एवरेज स्पीड। और एक्सीलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है और उसकी एवरेज वेलोसिटी लिखनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइड बाई 2 क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। दोनों वेलोसिटी का सम इनिशियल और फाइनल डिवाइड बाई 2 क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। ये कितने के बराबर है? 10। अच्छा ये बताओ v की वैल्यू कितना दी हुई है, बताइए। u प्लस 15 डिवाइड बाई कितना 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए। 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर। बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? मैं फिर बता रहा हूं, पहले टोटल डिस्टेंस दी थी, टोटल टाइम दिया था, क्या निकाल लिया? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद एवरेज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कैसा एक्सीलरेशन है? कांस्टेंट, तो तुरंत समझ जाना अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइड बाई 2। दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइड बाई 2। v की वैल्यू कितना दी हुई थी 15, रख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। कर ले जाओगे? इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे बस। क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि ये जुगाड़ पे है, ध्यान से सुनना। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए स्टोन इज थ्रोन अप। एक पत्थर को, एक टावर है, उससे ऊपर की तरफ फेंका जाता है। किस तरफ फेंका जाता है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फेंका तो इसे जमीन पे आने में टाइम कितना लगा? जमीन पे आने में टाइम कितना लगा? देखिए 9 सेकंड। कितना लगा? 9 सेकंड। फिर उसके बाद एक दूसरा पत्थर है, दूसरा पत्थर रेड कलर का ले लेते हैं। दूसरा पत्थर है, उसको यहां से नीचे फेंका गया है, नीचे फेंका गया, थ्रोन विथ सेम स्पीड। जिस स्पीड से ऊपर फेंका था उसी स्पीड से किधर फेंका गया? नीचे। तो इसे जो टाइम लगता है उसे टाइम कितना लगा है? 4 सेकंड। कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। अब कह रहा है इसी जगह से अगर एक और पत्थर हो, और उसका नाम ये ग्रीन कलर से हम दिखा देते हैं, तीसरा पत्थर है जो थर्ड है, उसको अगर यहां से छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा? समझ आ रहे हैं? तो अगर एक ही जगह से किसी पत्थर को फेंका जाए उसी स्पीड से और उसी स्पीड से फेंका जाए, इन दोनों में जो टाइम लगता है वो कितने। फिर उसके बाद कह रहा है अगर उसी जगह से किसी पत्थर को क्या किया जाए? छोड़ा जाए, तो कितना टाइम लगेगा? T3 पूछ रहा है। T3 जो होगा वो T3 बराबर होता है रूट ऑफ T1 और T2 के। ये होता है फॉर्मूला। अगर एक ही जगह से आप क्या करते हो? ऊपर की तरफ फेंकते हो u स्पीड से, और उसी स्पीड से किधर फेंकते हो? नीचे फेंकते हो। सेम स्पीड से ऊपर और सेम स्पीड से नीचे। जो इसमें टाइम लगेगा उस टाइम का क्या चीज? मल्टीप्लीकेशन का क्या कर दो? रूट कर दो। तो जानते हैं किसका आंसर आ जाता है? उसी जगह से किसी पत्थर को छोड़ोगे तो उसमें जो टाइम लगेगा वो मिल जाता है। तो बताइए कितना टाइम है T1? T1 कितना है? 9, और T2 कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा? 36, और 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। कौन सा सही होगा? डी वाला। क्लियर रहेगा ना? ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा पक्का? ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक।
और आज की क्लास यहीं तक, कल क्लास होगी 2 बजे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।